हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीडीसी फार्मा जॉब्स में। जी हाँ, एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहां हम फार्मेसी फील्ड में आने वाले हर प्रकार के जॉब अपडेट्स यहां पर डिस्कस करते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहां पर हम डिस्कस करते हैं विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और कंप्लीटली उस नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करके आपको हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे ना छूटे। इस सीरीज में आज हम यहाँ पर एम्स में आने वाले फार्मासिस्ट जॉब के बारे में यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक सुनहरा मौका आपको फिर से मिल रहा है एम्स के द्वारा, और ये क्या है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। जिस तरीके से सीयूईटी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एक ही एग्ज़ाम देकर इंडिया के बहुत सारे टॉप लेवल कॉमन यूनिवर्सिटीज़ में आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहते हैं। सेम यहाँ पर भी एम्स अपने लिए कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन करवाता है, जिसके अंतर्गत जो भी यहाँ एम्स आपके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से इन सभी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी, इसके पहले क्या होता था, सभी एम्स का एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम हुआ है जिसके लिए आपको हर एम्स के लिए अलग अलग फीस पे करना पड़ा है, बट यहाँ पर आप एक ही फीस पे करके इन सभी एम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या कुछ नोटिफिकेशन है, कौन कौन से यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, एडमिट कार्ड कब आ सकता है, एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है आपके लिए, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या सिलेबस रहने जा रहा है, कैसा मार्किंग स्कीम है यहाँ पर, और इसके बाद हम टोटल पोस्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने पोस्ट हैं, किस एम्स में क्या पोस्ट है, क्या कुछ रिजर्वेशन रहने जा रहा है, क्या एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है, और इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई है, इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जैसे ही पहुँचते हैं, एम्स एग्ज़ाम जैसे अगर आप सिंपली टाइप करेंगे गूगल में, आपको ये पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और अगर आप होम में रहते हैं, होम में ही यहाँ पर सबसे ऊपर ब्लिंक होता आपको देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स, इन शॉर्ट CRE एम्स हैज़ बीन स्टार्टेड। यहाँ से आप क्लिक करके इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भी यहाँ से फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ से आपको इसे फिल कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम बात करते हैं, सबसे पहला आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। जी हाँ, जनरल या OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 रहने जा रहा है। अगर SC ST कैंडिडेट्स या EWS कैंडिडेट्स की बात करता हूँ 2400, और वहीं अगर PWD कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ इन्हें फीस पे नहीं करना रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में अगर हम बात किया जाए, इंपॉर्टेंट डेट्स हमारा क्या रहने जा रहा है, ये सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा 17 नवंबर का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ अगर एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट रहेगा आपका 17 नवंबर, और लास्ट डेट है यहाँ पर 1 दिसंबर। डेट्स को जरूर से आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इनके डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, 18 दिसंबर या 20 दिसंबर, इन दो दिनों को यहाँ पर टेंटेटिव डेट से बताया गया है, या तो 18 या तो 20 दिसंबर। इस डेट पर आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है। एडमिट कार्ड की बात करते हैं 12 दिसंबर। जी हाँ, 12 दिसंबर से आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड मिल सकता है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर अपने एडमिट कार्ड को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आ जाता है भैया, किस तरीके का एग्जाम होने जा रहा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, CBT रहेगा। इसमें क्या रहेंगे आपके MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टोटल 80 मार्क्स के आपके पेपर्स रहेंगे। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसके लिए
1.5 आवर्स, ठीक है, यानी 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए इसका डिवीजन कैसे कर लिया जाए। 80 में 40 मार्क्स आपके नॉन फार्मा से रहने जा रहे हैं और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके फार्मा सब्जेक्ट से रहने जा रहे हैं, ठीक है। नॉन फार्मा से 40, फार्मा से आपके 40। अब नॉन फार्मा के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, फार्मा के लिए भी आपको यहाँ पर 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसे अगर हम कैलकुलेट कर ले, क्या आ रहा है 1.5 आवर्स, 1.5 घंटे का समय आपको इस पेपर के लिए मिल रहा है। चलिए नॉन फार्मा का अगर डिवीजन करें, 40 में डिवीजन करते हैं तो देखिए 4 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, 10 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। चलिए पहला सेक्शन क्या रहा है, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग एबिलिटी बोले, यहाँ पर 10 MCQs रहेंगे। जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज, यहाँ पर भी 10 MCQs। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स आ जा रहा है यहाँ पर 10 MCQs। इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, यहाँ पर भी 10 MCQs। इट मीन्स क्या हो रहा है, अगर आप एक करेक्ट MCQ, अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करते हैं तो आपको +1 मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए एम्स, इस एम्स का पेपर दिलाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। यहाँ किसी भी तरीके का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा या 100% आपको यहाँ पर MCQ सॉल्व करना है। किसी भी तरीके का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको क्लिक करते हुए चलना है। चलिए आगे देख लेते हैं। फार्मा में क्या आ रहा है, 40 MCQs यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलने जा रहे हैं, 40 मार्क्स के टोटल रहेंगे और यहाँ पर आपके पूरे फार्मा सिलेबस यहाँ कवर होने जा रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन एंड अदर क्राइटेरियाज, ठीक है। आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट है रहेगा, क्या कुछ मिनिमम मार्क्स आपको यहाँ पर लाना रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया गया 40%, ठीक है, 40% फॉर अनरिजर्व्ड एंड EWS कैंडिडेट्स। नेक्स्ट बात करते हैं 35% रहने जा रहा है हमारे OBC कैंडिडेट्स के लिए, और इसके बाद 30% किनके लिए रहेंगे, SC ST कैंडिडेट्स के लिए। वहीं अगर PWD कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो इनके लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको यहाँ जरूर से ध्यान देते हुए चलना है। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहले ही किसी गवर्नमेंट बॉडीज में जॉब में हैं, अगर पहले उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब है, तब अगर उन्हें यहाँ पर अप्लाई करना है तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे इन शॉर्ट NOC बोलते हैं। NOC अगर वो जब तक सबमिट नहीं करेंगे तब तक इनका सिलेक्शन यहाँ हो पाना मुश्किल है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनरल कंडीशंस क्या आ रहा है यहाँ पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो गया है, 17 नवंबर। लास्ट डेट क्या है, 1 दिसंबर अप टू 5 PM। चलिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको किसी तरीके का करेक्शन करना है, ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और यहाँ अगर आपने किसी तरीके का गलती कर दिया जो कि आपको नहीं करना चाहिए, इसके बाद भी अगर आपने कोई गलती किया, इसे सुधारने के लिए करेक्शन पैनल ऑन रहेगा 6 to 7 दिसंबर, ठीक है। 24 घंटे का आपको समय मिलेगा। इस एक दिन या इस 24 घंटे में ही आप यहाँ पर अपना गलती सुधार सकते हैं, किसी भी तरीके का मिस्टेक यहाँ पर आप सुधार सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ से आपको देख लेना है। एक साइड आपके कैंडिडेट्स, एक साइड आपके कैटेगरीज रहेंगे और दूसरी साइड उनके रिलेटेड उनके रेस्पेक्टिव एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए बहुत ही लंबा PDF है, आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करवा लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से एम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे CUET होता है, CUET का एक लिस्ट आता है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर एम्स के भी टोटल यहाँ पर 14 एम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए अब इनमें हमें क्या देखना है, ये एनेक्जर 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बताया गया, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पर,
पोस्ट वाइज यहाँ पर डिफरेंट एम्स आपके आ रहे हैं। जैसे अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें या सिंपली अगर हम असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बात करते हैं तो कौन कौन से एम्स में यहाँ की पोस्ट आई हुई हैं, ये सभी लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल कितने पोस्ट हैं यहाँ पर आपके, टोटल कितने एम्स हैं यहाँ पर, 9 एम्स ऐसे हैं जहाँ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रिक्वायरमेंट हो रहा है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, यहीं हमें पहुँचना है फार्मासिस्ट की ओर। चलिए फार्मासिस्ट थोड़े नीचे दिया है आपको, जब भी पीडीएफ ओपन करेंगे नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा टोटल हमारे फार्मासिस्ट के जो पोस्ट हैं, कितने पोस्ट हैं, किस तरीके के पोस्ट हैं, कौन कौन से एम्स यहाँ पर पार्टिसिपेट हो रहे हैं जिसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसीज है। इसे यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं, बहुत ही लंबा पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिएगा और डिटेल तरीके से इसे जरूर से एक बार रीड कर लें, किसी भी तरीके का इंस्ट्रक्शंस आपसे छूट ना सके। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है। 69 नंबर फार्मासिस्ट ग्रेड 2, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट एंड डिस्पेंसिंग अटेंडेंट्स, इन सभी को एक साथ यहाँ पर अटैच करके दे दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से एम्स आ रहे हैं। टोटल कितने एम्स हो रहे हैं यहाँ पर, 13 एम्स ऐसे हैं जो फार्मेसी स्टूडेंट्स को यहाँ पर जॉब दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं डिस्पेंसिंग अटेंडेंट। चलिए सिंपल सा समझिएगा, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट सीरियल नंबर 1 डिस्पेंसिंग अटेंडेंट पोस्ट नेम आया, कौन से एम्स में है यहाँ पर पोस्ट, एम्स जोधपुर में। एज लिमिट क्या बताया गया, 21 to 27 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल कितना रहेगा, 4, जो कि एक बहुत ही अच्छा वेटेज है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी बात करते हैं शुड बी रजिस्टर्ड एट फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट। जी हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा होना चाहिए। बैचलर वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी, और साथ ही साथ आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहें फार्मेसी एक्ट या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। इसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तब आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा और लगभग सारे एम्स में ऐसा ही क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है। आगे देख लेते हैं, यहाँ फार्मासिस्ट के लिए आपके एम्स नागपुर में है, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। डिजायरेबल इट मीन्स अगर जिनके पास ये क्वालिफिकेशन रहेगा उन्हें प्रीफरेंस दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से आपको देख लेना है जितने भी एम्स आ रहे हैं इन सभी को एक बार डिटेल से देख लें, कौन कौन से एम्स यहाँ पर है जिसमें फार्मासिस्ट के वैकेंसीज आपको मिल सकते हैं। इन सभी पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ड्रग एग्जामिनर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अटेंडेंट्स में भी यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं हमारे कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में। वैकेंसीज जो हैं इनका कैटेगराइज कैसा किया गया है, कैटेगरी के हिसाब से इन्हें डिवाइड किया गया है, इनका रिजर्वेशन को देख लिया जाए। क्या हो रहा है, फार्मासिस्ट ग्रेड ये सभी आपके पोस्ट, अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं आपके, एक साइड पोस्ट नेम आ गए, एक साइड आपके इंस्टीट्यूट आ गए और यहाँ पर आपका पोस्ट डिटेल। चलिए लगभग कितना हो रहा है, 106 पोस्ट आ रही हैं। क्लियर है। चलिए जैसे सिंपली मैं बात करता हूँ 5th नंबर फार्मासिस्ट के बारे में बात करें, एम्स भटिंडा। टोटल पोस्ट यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 5, टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें से 4 पोस्ट क्या है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, 1 पोस्ट है आपके ओबीसी के लिए। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर पूरा समझते हुए चलना है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 एम्स भोपाल, टोटल कितने पोस्ट हैं, 27 पोस्ट। जी हाँ 27 पोस्ट, 11 फॉर अनरिजर्व, 3 फॉर ईडब्ल्यूएस, 7 फॉर ओबीसी, 4 फॉर एससी एंड 4 फॉर एसटी। क्लियर। ऐसे आपको यहाँ पर सारे पोस्ट को देख लेना है, इनके यहाँ डिटेल्स को देख लेना है, कौन कौन से कैटेगरीज में कौन सी कितनी पोस्ट आई हुई हैं, यहाँ से आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। और आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स का यहाँ पर ज़रूर से याद रखते हुए चलना है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है, आपको सिंपली उस वेबसाइट पर पहुँचना है, यहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर करके यहाँ से
लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। सिंपली इसे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ से पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। न्यू कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, क्लिक हियर फॉर द रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर कीजिएगा अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद यहाँ से आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाइए और लॉगिन करते हुए अपने फॉर्म को आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ से एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं होगा, इसे भी ध्यान रखना है। चलिए, टोटल 7 स्टेप्स में आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, क्वालिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल डालिएगा, एक्सपीरियंस डिटेल्स डालना है, पेमेंट करना है, सिटी चॉइस करना है, मतलब कौन से एग्ज़ाम सेंटर में आप एग्ज़ाम देने के लिए प्रिफरेबल हैं। अपलोड इमेजेस, यहाँ पर आपके थंब इम्प्रेशन आएंगे, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, सिग्नेचर आ रहे हैं। अगर किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट्स भी मंगा गया है तो ये भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। और एट लास्ट आपको एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। क्लियर है? चलिए, यहाँ से आपको इसे अप्लाई कर लेना है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन। जरूर से आपको यहाँ पर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का यहाँ पर जॉब है और खास बात यह है कि बहुत सारे एम्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। आपके रैंक के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से यहाँ आपको डिफरेंट एम्स मिल सकते हैं। चलिए, विद दिस थैंक यू ऑल। मिलते हैं आप सभी से एक नए जॉब अपडेट में, एक नए वैकेंसी के साथ। थैंक यू ऑल।